गुड मॉर्निंग। हमारी ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे अवकलन की, और अवकलन की दो प्रश्नावली हमारी हो गई थी 7.1 और 7.2। अब बात करेंगे हम 7.3 की। तो 7.3 में हम क्या करेंगे, अस्पष्ट फलनों का अवकलन पढ़ेंगे। अस्पष्ट फलनों का अवकलन, और एक बात करेंगे हम फलन की पावर फलन है, यानी लघुगणकी अवकलन। अवकलन, ये दो बातें इस चैप्टर में हम बात करेंगे। एक तो लघुगणकीय अवकलन, यानी लघुगणक द्वारा अवकलन करेंगे। कब करेंगे? जब हमारे पास फलन की पावर क्या रहेगी, फलन रहेगी। एक अस्पष्ट फलनों का अवकलन। अब सबसे पहले बात यह आती है कि अस्पष्ट फलन होते क्या हैं। तो अस्पष्ट फलन किसको कहेंगे? यदि हम किसी फलन को y बराबर fx के रूप में लिख सकते हैं, यानी y बराबर x के पदों के रूप में लिख सकते हैं, या फिर x बराबर fy के रूप में लिख सकते हैं, वो तो कहलाते हैं हमारे स्पष्ट फलन। वो क्या कहलाएंगे? हमारे स्पष्ट फलन कहलाएंगे। यानी ऐसा फलन जिसको y बराबर fx या फिर x बराबर fy के रूप में लिखा जा सके, वो कहलाता है हमारा स्पष्ट फलन। अब बात करें हम किसकी? अस्पष्ट फलन की। यानी आपको इस प्रकार से फलन दिया हुआ मिलेगा जिसको आप y बराबर fx के रूप में या x बराबर fy के रूप में नहीं लिख सकते, तो वो फलन कहलाएंगे हमारे अस्पष्ट फलन। तो पहले आप अस्पष्ट फलन है उसकी परिभाषा लिखें, हेडिंग लिखें अस्पष्ट फलन। लिखें ऐसे फलन जिन्हें y बराबर fx, ऐसे फलन जिन्हें y बराबर fx या x बराबर fy के रूप में या x बराबर fy के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, अस्पष्ट फलन कहलाते हैं। अस्पष्ट फलन कहलाते हैं। जैसे xy प्लस के साइन y, जैसे xy प्लस साइन y। अब यहाँ से अगर इसको हम किसके रूप में, यहाँ xy लिख लो, xy प्लस साइन xy। अब इसको न तो हम y बराबर fx के यानी y बराबर लिखें तो केवल x के पद आए, या y x बराबर लिखें तो केवल y के पद आए, ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये क्या कहलाएंगे? हमारे अस्पष्ट फलन कहलाएंगे। अब देखो अस्पष्ट फलनों का अवकलन कैसे करते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। पहले जैसे आपकी बुक का ही एग्जाम्पल नंबर 9 है, एग्जाम्पल नंबर 9, और आपको ये कह रहा है, उसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है x³ प्लस का x² y प्लस का xy² प्लस का y³ बराबर 81। अब ये हमारा कैसा है? अस्पष्ट फलन है। न तो इसको हम y बराबर fx के रूप में लिख सकते हैं, न x बराबर fy के रूप में लिख सकते हैं। अगर कॉमन लेके भी लिखेंगे तो कुछ ना कुछ पद x या y के उसके साथ रहेंगे। यानी इसको हम ऐसे सेपरेट नहीं लिख सकते कि y और इधर सारे ही x के पद आ जाए, या x और सारे ही किसके पद आ जाए, y। तो ऐसे फलनों को क्या कहेंगे? हम अस्पष्ट फलन कहेंगे। अब इसका अवकलन कैसे करते हैं? तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। अब देखो अवकलन कैसे करेंगे। इसका करो x की पावर n का सूत्र लगाओ, तो n x की पावर n माइनस 1 यानी 3x² प्लस ये दो फलन गुणा के रूप में है। किसके रूप में है? गुणा के रूप में। तो दो फलन गुणा के रूप में, तो उसका अवकलन कैसे करते हैं? प्रथम फलन ऐसे कैसे, द्वितीय का अवकलन y का करेंगे x के सापेक्ष, तो dy/dx प्लस y ऐसे कैसे, और x² का करेंगे तो 2x। दो फलन गुणा में है, गुणा रूल लगाना है। प्रथम फलन ऐसे कैसे, द्वितीय का अवकलन y का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे dy/dx, फिर प्लस द्वितीय फलन ऐसे कैसे, प्रथम का अवकलन करेंगे x², x की पावर n वाला सूत्र लगाएंगे तो n x की पावर n माइनस 1 2x हो गया, प्लस ऐसे यहाँ भी दो फलन गुणा में हैं
प्रथम फलन x ऐसे कैसे, द्वितीय का करेंगे तो पहले तो पावर का करेंगे तो 2y और फिर y का करेंगे तो dy/dx। भाई वाई स्क्वायर है, इसका मतलब पहले पावर का अवकलन करेंगे x की पावर n वाले सूत्र से तो 2y और फिर y का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx प्लस वाई स्क्वायर ऐसे कैसे और x का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो कितना आ जाएगा 1 प्लस वाई क्यूब पावर का करेंगे 3y स्क्वायर और y का करेंगे तो dy/dx बराबर कांस्टेंट 81 है, उसका अवकलन कितना हो गया 0। तो आपको कुछ नहीं करना, हमारा जो रूल है उसके अनुसार इसका अवकलन कर देना है। ध्यान इतना रखना है कि y का x के सापेक्ष अवकलन होगा, उसका क्या लिखा जाएगा dy/dx लिखा जाएगा। अब देखो इसमें से आप क्या करो, dy/dx वाले पद हैं उसको एक साथ कर लो और बाकी को एक साथ कर लो, क्योंकि हमें ये कह रहा है कि dy/dx ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, इसका अवकलन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से dy/dx वाले पद एक साथ करूँगा तो x² प्लस 2xy और प्लस का 3y², इसके साथ dy/dx है। एक पद ये रहा, एक पद ये रहा और एक पद ये रहा, तो मैंने इसके साथ dy/dx सबको साथ लिख दिया। प्लस जो शेष बच गए उसको लिख दो 3x² प्लस का 2xy और प्लस का y² बराबर कितना है 0। अब हमारा टारगेट क्या है, dy/dx निकालना, तो ये हो गया dy/dx बराबर, इसको इधर भेज दो, ये माइनस हो जाएगा 3x² प्लस का 2xy और प्लस का y² और dy/dx के जो गुणा में है उसका क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा x² प्लस के 2xy प्लस के 3y²। ये हमारा फाइनल उत्तर हो गया। तो dy/dx हमने निकाल दिया, तो लिखें इसको इसके बाद देखें नेक्स्ट एग्जाम्पल 10। तो इसके 2-3 पार्ट दे रखे हैं 9 के, उनका सबका आपको स्पष्ट तरीके से क्या करना है, अवकलन करना है। एग्जाम्पल 10 देखो, एग्जाम्पल 10 है उसका फर्स्ट पार्ट दे रखा आपको xy प्लस y² और बराबर 10x प्लस y, 10x प्लस y, इसका आपको अवकलन करना है। तो ये भी हमारा कैसा है, स्पष्ट फलन है। तो यहां से क्या करो, x के सापेक्ष अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर दो फलन गुणा में हैं। प्रथम फलन ऐसे कैसे, द्वितीय का अवकलन dy/dx, द्वितीय ऐसे कैसे, x का करेंगे 1 प्लस इसका करेंगे पहले पावर का 2y और y का करेंगे तो dy/dx बराबर 10x का अवकलन करेंगे sec² और प्लस y का करेंगे तो dy/dx। अब यहाँ से हमारा टारगेट क्या है, dy/dx वाले पद हैं उसको एक साथ करना है। तो ये हो गया x माइनस के 2y और -1 और ये dy/dx, इसको इधर ले आया बराबर, ये हो गया हमारा sec² x, इस y को इधर भेजेंगे -y। हमें dy/dx का मान निकालना है sec² x माइनस y और बटा x माइनस के 2y माइनस 1। ये हमारा क्या आ गया, अवकलन आ गया किसका, स्पष्ट फलन का। तो एग्जाम्पल नंबर 10 और उसका ये क्या है, फर्स्ट पार्ट है। तो इसमें ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है, लिखें इसको। अब ये 10 का प्रथम एग्जाम्पल है, ऐसे ही सेकंड दे रखा है 10 का, तो इसमें भी स्पष्ट फलन है, उसका भी क्या करोगे आप,
x के सापेक्ष अवकलन कर दोगे और dy/dx वाले पद हैं उनको एक साथ लिख दोगे। इसके बाद इस मेथड के हमारे कुछ क्वेश्चन हैं उसको देख लेते हैं प्रश्नावली के। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, फिर लघुगणक मेथड की भी बात करूंगा, इसी चैप्टर में है हमारा वो। क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका ए पार्ट आपके पास है 2x प्लस के 3y बराबर साइन y, बराबर क्या है साइन y, और आपको कह रहा है dy/dx ज्ञात कीजिए। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो 2x का करेंगे 1 हो गया, प्लस 3y का करेंगे तो कितना हो गया dy/dx बराबर साइन y का करेंगे तो कितना हो गया, साइन का करेंगे तो cos y, और y का करेंगे तो dy/dx। अब dy/dx वाले पद हैं उसको एक साथ कर लो, तो इसको इधर भेज दो, तो ये हो गया 2 बराबर cos y माइनस के 3, और ये हो गया dy/dx। तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकालें तो इसका इधर भाग दे दो, 2 बटा cos y माइनस 3, ये हमारा क्या हो गया फाइनल उत्तर हो गया। तो ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है इसमें, नॉर्मल सा आपको क्या करना है अवकलन करना है। इसके बाद इसका बी देखें, फर्स्ट का बी। फर्स्ट का बी है आपके पास x² प्लस के xy और प्लस y² बराबर 200। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर 2x प्लस ये 2 फलन गुणा में प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन करेंगे dy/dx, प्लस द्वितीय ऐसे कैसे x का करेंगे 1 और y का करेंगे तो 2y dy/dx बराबर कितना हो गया 0। भाई y² में पहले पावर का करेंगे तो 2y, फिर y का करेंगे तो dy/dx बराबर कितना हो गया 0। अब यहाँ से आपको dy/dx की वैल्यू निकालनी है, तो dy/dx वाले पद उसको एक साथ करो, x माइनस के 2y और dy/dx बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो -12 आ गया 2x प्लस के y, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर, दोनों माइनस के आएंगे, बाहर मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अब यहाँ से dy/dx है उसकी वैल्यू आ गई माइनस के 2x प्लस y अपॉन x माइनस के 2y, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। लिखें इसको भी, इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 और दूसरे का पार्ट नंबर ए है, उसमें आपको दे रखा है √x प्लस √y बराबर √a। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसका मतलब dy/dx करेंगे x की पावर 1/2, dy/dx करेंगे y की पावर 1/2 और dy/dx करेंगे किसका a की पावर 1/2 का। तो यहाँ x की पावर 1 का करेंगे तो कितना आएगा 1/2 √x, कितना आएगा 1/2 √x, और x की पावर n वाला सूत्र लगाएंगे इसमें, और प्लस इसका करेंगे तो 1/2 √y
और फिर y का करेंगे तो कितना आएगा dy अपॉन dx, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन कितना हो गया 0। अब यहाँ से आपके पास 1/2 रूट वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का 1/2 रूट एक्स। हमें डी वाई अपॉन डी एक्स का मान चाहिए, तो इसका क्या करोगे, इधर भाग में तो इधर जाके क्या होगा गुणा, तो माइनस के 2 रूट वाई अपॉन ये प्लस के 2 रूट एक्स, 2 से 2 कैंसिल, यानी हमारे पास क्या आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स है, उसकी वैल्यू आ गई माइनस का रूट वाई अपॉन एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया माइनस के वाई अपॉन रूट एक्स। इसके बाद देखें, छोटे छोटे प्रश्न हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है ये। सेकंड का बी देखें, क्वेश्चन नंबर 2 और उसका बी पार्ट। तो बी पार्ट है, उसमें आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है tan x प्लस वाई, tan x प्लस वाई प्लस tan x माइनस वाई बराबर 4। तो इसका भी क्या करेंगे हम, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसका मतलब पहले किसका करेंगे tan x का, तो tan x का हो गया sec स्क्वायर x प्लस वाई। अब क्या ये x है क्या हमारा, नहीं है, इसका मतलब इसका अवकलन फिर से होगा, चेन रूल की बात कर रहा हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स होगा किसका x प्लस वाई का, प्लस ऐसे इसकी बात करें तो tan का कितना होगा sec स्क्वायर x माइनस वाई, और फिर क्या ये x है क्या हमारा, नहीं है, कौन है x माइनस वाई, इसका मतलब x माइनस वाई का फिर से अवकलन होगा, और बराबर 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन कितना आ गया 0। अब यहाँ से देखें आप sec स्क्वायर x प्लस वाई, अब ये इसका अवकलन करेंगे तो कितना आएगा 1, x का अवकलन तो कितना आएगा 1, y का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका मतलब बाहर वाला मैटर है वो अंदर वाले से क्या हो जाएगा गुणा, प्लस यहाँ से बात करें sec स्क्वायर x माइनस वाई, sec स्क्वायर x माइनस वाई, इसका भी अवकलन करेंगे तो इसका तो 1 हो गया, और माइनस के डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना हो गया 0। अब हमारा टारगेट ये है कि डी वाई अपॉन डी एक्स वाले पद हैं उसको एक साथ करें, और जो अचर पद हैं उसको एक साथ करें। बिगर डी वाई अपॉन डी एक्स वाले हैं तो पहले इसको इससे गुणा कराऊंगा, तो इसको 1 से गुणा कराऊंगा, क्या आएगा sec स्क्वायर x प्लस वाई, इसको इससे गुणा कराऊंगा तो क्या आएगा sec स्क्वायर x प्लस वाई, और इसके गुणा में क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस इसको इससे गुणा कराऊंगा, क्या आएगा sec स्क्वायर x माइनस वाई, फिर माइनस sec स्क्वायर x माइनस वाई, और इसके साथ डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो गया 0। अब हमें डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म्स हैं उनको एक साथ करना है, तो हमारे पास क्या बनेगा sec स्क्वायर x प्लस वाई माइनस sec स्क्वायर x माइनस वाई, और इसके साथ क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, इन पदों को उधर ले जाता हूँ मैं, तो ये माइनस चिन्ह आ जाएगा, और ये हो गया sec स्क्वायर x प्लस वाई, और प्लस का sec स्क्वायर x माइनस वाई। भाई इस पद को भी बराबर के इधर ले गया, माइनस का होगा, इसको लेके जाऊंगा तो भी माइनस होगा, और माइनस मैंने कॉमन ले लिया। अब हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो इसका क्या लग जाएगा इसमें भाग, तो माइनस का sec स्क्वायर x प्लस वाई प्लस sec स्क्वायर x माइनस वाई, और इसमें भाग लगेगा किसका sec स्क्वायर x प्लस वाई माइनस sec स्क्वायर x माइनस वाई। तो ये हमारा क्या आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया।
तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, अपने अवकलन का ध्यान रखना है और dy/dx की वैल्यू हमें निकालनी है। लिखें, ये सेकंड का b है, इसके बाद नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 3 और 3 का फर्स्ट पार्ट है हमारा। 3 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास sin x प्लस 2 cos स्क्वायर y, 2 cos स्क्वायर y और प्लस का एक्स वाई बराबर क्या है 0। और यहाँ से आपको कह रहा है कि dy/dx की वैल्यू ज्ञात करो। तो वही अपना अवकलन करना है। तो इसका अवकलन करेंगे, यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ dy/dx sin x प्लस dy/dx किसका 2 cos स्क्वायर y और प्लस dy/dx किसका एक्स वाई और बराबर क्या है 0। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो सीधा सूत्र है sin x का कितना हो गया cos x प्लस ये कांस्टेंट तो हमारा बाहर आ गया और इसकी पावर का करेंगे पहले तो क्या हो जाएगा 2 cos y। अब अवकलन किसका, ये तो पावर का हुआ है, cos y का और होना चाहता है, अगले स्टेप में कर देंगे। प्लस यहाँ दो फलन है, प्रथम फलन और अवकलन किसका होना चाहता है द्वितीय का, प्लस द्वितीय फलन और अवकलन किसका होना चाहता है प्रथम का। ये स्थिति हमारे पास आ गई और बराबर कितना हो गया 0। अब यहाँ से देखें cos x प्लस ये कितना हो गया 4 cos y। अब cos y का करेंगे तो कितना आएगा, ये तो पावर का किया था हमने, तो cos y का करेंगे तो माइनस का sin y और y का करेंगे तो dy/dx प्लस एक्स वाई का करेंगे dy/dx प्लस वाई एक्स का करेंगे 1 बराबर कितना आ गया 0। अब आपको dy/dx वाले पद हैं उसको एक साथ लिखना है। यहाँ से इसको आप 2 गुणा 2 रखेंगे तो एक सूत्र बन सकता है 2 sin a cos a। तो यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक तो हो गया x माइनस के 2 और sin 2y। अरे ये किसका फॉर्मूला है, sin 2a का है, नहीं लिखते हो तो भी गलत नहीं है और लिख देते हो तो थोड़ा छोटा हो जाएगा ये। तो 2 sin a cos a क्या होता है sin 2a होता है, तो इसको लिख दिया मैंने 2 और ये हमारा 2 है ही और इसके साथ क्या है dy/dx बराबर जो बच गया उसको इधर भेज दो। तो ये माइनस क्या हो जाएगा cos x और माइनस का y, ये प्लस का y क्योंकि माइनस दोनों का कॉमन ले लिया मैंने, इसको इधर भेजूंगा माइनस का बनेगा, इसको इधर भेजूंगा ये भी माइनस, तो मैंने माइनस टोटल में कॉमन ले लिया। अब यहाँ से dy/dx की बात करें तो माइनस cos x प्लस का y बटा x माइनस के 2 sin 2y, ये हमारा क्या हो गया फाइनल उत्तर हो गया। तो नॉर्मल सी बात है, स्पष्ट फलन में आपको क्या करना है x के सापेक्ष अवकलन करना है और वहाँ से dy/dx के पद हैं उनको एक साथ करना है, dy/dx बराबर निकालना है, वही हमारा क्या रहेगा अवकलन रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखें तीसरे का बी और देखें, इसको उतार लें। अब देखिए तीसरे का बी,
क्वेश्चन नंबर 3 और उसका बी पार्ट है आपके पास x√y प्लस y√x बराबर 1। यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा हमारा dy/dx किसका x√y और प्लस dy/dx y√x बराबर dy/dx किसका 1 का। ठीक है, अब यहाँ दो फलन गुणा में हैं, प्रथम फलन और dy/dx द्वितीय का, तो y की पावर 1/2 हो गई, प्लस √y ऐसे कैसे और dy/dx किसका होगा प्रथम का, प्लस यहाँ भी दो फलन गुणा में हैं, तो प्रथम फलन ऐसे कैसे और अवकलन किसका द्वितीय का, प्लस द्वितीय ऐसे कैसे और अवकलन किसका हो जाएगा पहले का, और बराबर अचर का अवकलन कितना हो गया 0 हो गया। तो यहाँ दो फलन गुणा का रूल लगाया, यहाँ भी दो फलन गुणा का रूल लगाया, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय प्रथम का अवकलन, फिर यहाँ प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय प्रथम का अवकलन। अब यहाँ देखो इनका अवकलन कर देते हैं, x y की पावर आधी है तो इसका अवकलन हो गया 1/2 √y। ये तो किसका हुआ है अभी पावर का हुआ है, y का करेंगे तो क्या आएगा dy/dx प्लस √y ऐसे कैसे, x का करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये इस तरह क्या, प्लस y ऐसे कैसे इसका करेंगे तो 1/2 √x 1/2 √x, फिर प्लस √x y का करेंगे तो क्या हो गया dy/dx बराबर 0। अब हमें dy/dx वाले पद हैं उसको एक साथ करना है, तो ये हो गया x/2 √y और ये प्लस का √x dy/dx बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का √y और प्लस का y/2 √x। ठीक है, हमारा टारगेट है क्या dy/dx निकालना, तो dy/dx बराबर माइनस के √y प्लस y/2 √x और बटा ये हो गया x/2 √y और प्लस का √x। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया फाइनल उत्तर आ गया, dy/dx का मान आ गया। तो ये था हमारे तीसरे का बी। इसके बाद ऐसा ही हमारा चौथा क्वेश्चन है और पांचवे का ए है। तो इस मेथड के पांचवे के ए तक के क्वेश्चन हैं। जो स्पष्ट फलन वाले हैं ना, तो चौथा क्वेश्चन नॉर्मल सा x² प्लस y² का होल स्क्वायर, तो पहले पावर का करेंगे फिर x² और y² का करेंगे, बराबर में xy दे रखा है, दो फलन गुणा रूल लगाएंगे। तो ये चौथे का फर्स्ट और सेकेंड और पांचवे का फर्स्ट हाफ करोगे। इसके बाद देखते हैं हमारा दूसरा मेथड लिखा था मैंने, दो बातें लिखी थी इस चैप्टर के लिए कि भाई एक तो आपको क्या करना है स्पष्ट फलनों का अवकलन और एक लघुगणकीय अवकलन। अब देखिए ये लघुगणकीय अवकलन है वो कौन से प्रश्नों पे लागू होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लघुगणकीय मेथड है वो कौन से प्रश्नों के लिए लागू होता है। और यहाँ से जो हमारा जो लघुगणकीय मेथड है यहाँ से ही हमारा 6 नंबर का प्रश्न बनने के चांस हैं। भाई इस चैप्टर से क्या आएगा 6 नंबर का बड़ा प्रश्न आएगा और बड़ा प्रश्न है वो 99%। 1% कुछ भी हो सकता है कि आगे से प्रश्न दे दे वो, लेकिन 99% चांस हैं वो कहाँ से रहते हैं लघुगणकीय मेथड से होते हैं। अब लघुगणकीय मेथड है वो कब काम में लेना है भाई जब आपके पास फलन की पावर फलन हो, फलन की पावर क्या हो फलन हो, उस केस में आपको लघुगणक मेथड काम में लेना है। लघुगणक द्वारा अवकलन करते हैं ये मेथड आपको काम में लेना है। एक तो इस केस में जब हमारे पास क्या हो फलन की पावर फलन हो, जैसे ये लिख दिया मैंने कि sin x की पावर x, तो ये sin x भी फलन है और x भी क्या है फलन। तो फलन की पावर अगर फलन है तब आपको कौन सा मेथड काम में लेना है लघुगणक मेथड काम में लेना है। नंबर 2 बात, अगर आपके पास त्रिकोणमितीय फलन दे दें cos x, cos 2x, cos 3x,
cos 4x। ऐसे गुणा में 2-4 आपको त्रिकोणमिति फलन देते हैं, उस केस में भी आपको कौन सा मेथड काम में लेना है, लघुगणक मेथड काम में लेना है। एक आपको दे दें कि रूट साइन x, फिर उसकी पावर रूट साइन x, उसकी पावर रूट साइन x, तो उस केस में भी ये क्या है, ये y बराबर है, तो ये भी हमारा y है, तो उस केस में हम इसको y मान के तब भी आपको लघुगणक के मेथड काम में लेना है। तो ये सभी टाइप के हमारे पास प्रश्न आएंगे, तब हमें पता लग जाएगा कि भाई कब कब आपको लघुगणक के मेथड हैं वो काम में लेने हैं। तो एक तो क्या हो गया, फलन की पावर, तो इम्पोर्टेंट सबसे यही है कि फलन की पावर फलन हो। एक त्रिकोणमिति फलन गुणा के रूप में आपको दे रखे हैं 4-5, उस केस में भी आपको लघुगणक मेथड लगाना है। एक भी फलन की पावर रूट एक्स इस प्रकार का भी हो सकता है, y बराबर रूट एक्स और रूट एक्स इस प्रकार से चलता रहेगा। तो तब भी हमें क्या करना है, लघुगणकीय मेथड है वो काम में लेना है। तो देखो लघुगणकीय मेथड है, ये तो पता लग गया कि भाई हमें कब काम में लेना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि लघुगणकीय मेथड है उसको कैसे हल करते हैं। बाहर आ रहे बीच में बोलो मनपू। हाँ, तो लघुगणकीय मेथड में हम करते क्या है, देखना इधर कि हमें दिया हुआ मिलेगा y बराबर fx और उसकी पावर क्या मिलेगी आपको, gx। क्या मिलेगी, gx। तो इस प्रकार का प्रश्न हमें मिलेगा y बराबर fx और उसकी पावर क्या मिलेगी, gx। हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ से इसका अवकलन ज्ञात करना है, यानी dy/dx ज्ञात करना है। देखो कैसे ज्ञात करेंगे, पहले तो इसकी क्रियाविधि है उसको लिख लेते हैं, फिर प्रश्न करेंगे। तो यहाँ से आपका 6 नंबर का प्रश्न आने के चांस हैं। देखो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का, एक पक्ष तो ये रहा और एक पक्ष ये रहा, दोनों पक्षों का लघुगणक लेने पर, लघुगणक लेने पर, तो यहाँ log y हो गया और यहाँ हो गया log fx और उसकी पावर कितनी है, gx। देखो हमने 11वीं क्लास में लघुगणक के सूत्र पढ़े थे, log m की पावर n, ये n आगे आ जाता है, और log m। एक पढ़ा था log m इंटू n, तब हम कहते थे log m प्लस log n। एक पढ़ा था हमने, तो ये दो सूत्र हमारे ज़्यादा काम में आएंगे। एक log e बेस e है, उसका मान कितना होता है, 1। तो ये बातें हमने 11वीं क्लास में पढ़ी थी। तो ये दो सूत्र यहाँ हमारे ज़्यादा काम में आने वाले हैं, log m की पावर n और एक log m इंटू n। ठीक है, अब यहाँ देखो ये log fx और उसकी पावर g, इसका मतलब log m की पावर n है। तो हम क्या करते हैं, पावर को नीचे उतार लेते हैं। तो ये हो गया हमारा log y बराबर, ये हो गया gx और ये हो गया log fx। जो हमारी पावर थी उसको क्या कर दिया हमने, n आगे आ गया log m, यानी ये सूत्र हमने अप्लाई कर दिया। log m की पावर n, fx की पावर gx था, तो gx नीचे आ गया, ये हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसके लिए हमारे पास यहाँ तो दो फलन गुणा में हो गए, यहाँ कौन है, log x। तो log y है x की जगह, तो log x का अवकलन 1/x होता है, तो वो log y का कितना हो गया, 1/y, और y का करेंगे तो dy/dx। तो इधर तो हमेशा यही बनने वाला है हमारा कि 1/y dy/dx। अब दो फलन गुणा में हैं, तो प्रथम फलन ऐसे कि ऐसे gx और dy/dx किसका करेंगे, log fx का। किसका करेंगे, log fx का। फिर प्लस log fx ऐसे कैसे, और अवकलन किसका होगा, gx का। तो यहाँ हमने दो फलन गुणा का रूल लगा दिया, प्रथम फलन ऐसे कैसे, द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय ऐसे कैसे, और प्रथम का अवकलन। यहाँ से हो गया 1/y dy/dx बराबर, ये हो गया हमारा gx। इसका अवकलन करेंगे
तो log इसको x मानते हुए अवकलन करेंगे तो कितना होगा 1/fx, और fx का करेंगे तो f डैश x, fx का करेंगे तो कितना आएगा f डैश x, फिर प्लस log fx और gx का करेंगे तो g डैश x। ये हमारे पास स्थिति आ गई। ठीक है, अब ये gx इसी अकेले के साथ ही गुणा में, अभी इसके साथ हमारा gx गुणा में है। हमारा टारगेट है क्या, dy/dx ज्ञात करना। तो dy/dx इसका मतलब इस y को इधर गुणा करा देंगे, y फिर बड़े कोष्टक फिर gx, और ये है f डैश x/fx प्लस ये है हमारा log fx और g डैश x। ये हमारा फाइनल उत्तर हो गया। तो यहाँ तक की क्रियाविधि लिखें। ये प्रोसेस हमें अपनाना है किसके लिए, फलन की पावर फलन के लिए अवकलन करना है, तब जाके लिखें। इसके बाद देखो प्रश्न करते हैं सी टाइप का हम। अब देखो इसका प्रश्न करते हैं हम। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 11, और उसका फर्स्ट पार्ट दे रखा आपको y बराबर x की पावर x। इसका मतलब प्रश्न को देखते ही पता लग जाएगा कि कौन से मेथड से होगा, लघुगणक से। क्यों, क्योंकि फलन की पावर फलन मिल रही है, यानी x की पावर क्या है, x है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, दोनों पक्षों का लघुगणक लेने पर, अब दोनों पक्षों का लघुगणक लेने पर इसका मतलब यहाँ तो हो गया log y बराबर log x की पावर x। क्या हो गया, log x की पावर x। अब log m की पावर m है तो इसको नीचे उतार लो पावर को, log y कितना हो गया, x log x हो गया। ये तो हो गया। अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log y का 1/y और y का करेंगे तो dy/dx, प्लस यहाँ दो फलन गुणा में हैं। प्रथम फलन ऐसे कैसे, dy/dx किसका, log x का, और प्लस log x और dy/dx किसका, x का। प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय प्रथम का अवकलन। अब देखें इसका अवकलन, ये हो गया 1/y dy/dx बराबर x, इसका करेंगे तो 1/x प्लस log x ऐसे कैसे, और x का करेंगे तो 1, ये x से x भी कैंसिल हो गया, तो 1/y dy/dx बराबर 1 प्लस log x। अब dy/dx है बराबर कितना आ गया, y गुणा 1 प्लस log x। ठीक है, अब y जो हमें दे रखा है, y ये तो दे रखा है, तो y का मान रख दो x की पावर x 1 प्लस log x, x की पावर x 1 प्लस log x। अब ये प्रश्न कई बार कंपटीशन में आ गया, लेकिन वहाँ कंपटीशन में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। प्रश्न दे दिया और उसके 4 ऑप्शन देगा, और उसमें आपको ये ऑप्शन नहीं मिला। कई बार ऐसा हुआ कि ये आपको ऑप्शन नहीं मिला, आप देखोगे भी हमने अवकलन तो सही किया था लेकिन उत्तर क्यों नहीं मिल रहा। तो उसके लिए थोड़ी सी इसमें क्या कर देता है, वहाँ मॉडिफाई कर देता है। अभी मैंने आपको लिखा था log e बेस e का मान 1 होता है, तो इस 1 की जगह ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है आपको। कई बार उत्तर आपको ये भी मिल सकता है dy/dx बराबर x की पावर x,
इस 1 की जगह मैं ऐसे लिख दूं log e बेस e और प्लस ये log e बेस x है, ठीक है। तो 1 की जगह लिख सकता हूँ dy अपॉन dx x की पावर x, ऐसे कैसे। अब देखो log e बेस ये है, री बेस ये है, ये log m अभी लिखा था मैंने कि log m इंटू n बराबर अलग अलग लिख सकते हैं log m प्लस log n। तो ये प्लस में है तो इसको किस में लिख सकते हैं, गुणा में, तो इसको लिख सकते हैं हम log ex। तो कई बार कंपटीशन में ये ऑप्शन देखने को मिला, बच्चे ये ढूंढते ही रह गए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1 की जगह क्या लिख सकते हैं हम log e बेस e और log m प्लस n का सूत्र लगाया तो mn होता है, दोनों को गुणा करके लिख दिया। तो यहाँ तक आपको हल करना है। तो ये था हमारा लघुगणकीय मेथड का प्रश्न, यानी इसमें फलन की पावर क्या मिलेगी, आपको फलन मिलेगी और उसके बाद क्या करना, उसका log लेना है, फिर 2 फलन गुणा में मिलेंगे और इधर हमारा फंक्शन रहेगा, उसका x के सापेक्ष अवकलन करना है और अवकलन करना है वो सिंपल है। लिखें इसको। इसके बाद एग्जाम्पल जो हमारा 11 है उसका सेकंड पार्ट देखें, उतार लें इसको। एग्जाम्पल सेकंड दे रखा है 11वें का बी, y बराबर साइन x की पावर x। इसका मतलब यहाँ भी आपको स्पष्ट शक्ल दिखाई दे रही है कि फलन की पावर क्या है, फलन है। तो कौन सा मेथड लगेगा, लघुगणक मेथड। और लघुगणक मेथड में सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों पक्षों का log लेते हैं। तो ये हो जाएगा दोनों पक्षों का लघुगणक लेने पर, इधर कितना बनेगा log y और ये हो गया हमारा log sin x और उसकी पावर x। यहाँ से लिखेंगे log y, पावर को आगे ले आएंगे x और ये हो गया हमारा log sin x, ठीक है। फिर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो गया 1 अपॉन वाई dy अपॉन dx, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, प्लस द्वितीय फलन log sin x और प्रथम का अवकलन, प्रथम का अवकलन। तो ये हो गया 1 अपॉन वाई dy अपॉन dx बराबर x। इसका करेंगे log का करेंगे पहले तो 1 अपॉन साइन x और साइन x का करेंगे तो कितना हो गया cos x। पहले log, इसको x मानते हुए क्या करेंगे अवकलन 1 अपॉन x, तो x की जगह कौन है साइन x, फिर साइन x का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा cos x, प्लस log साइन x ऐसे कैसे और x का करेंगे तो 1 हो गया। अब यहाँ से देखें हम कि 1 अपॉन वाई dy अपॉन dx बराबर cos x अपॉन साइन x, क्या होता है cot x होता है, तो इसको लिख दिया cot x और प्लस का log sin x, ठीक है। हमें dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है, तो ये y को इधर भेज देंगे, ध्यान रखोगे y सबके गुणा में है इनके, इधर भेजोगे तो ये हो गया x cot x और प्लस का log sin x। अब y की वैल्यू रख दो, तो dy अपॉन dx बराबर y है हमारा, ऊपर देखो y ये रहा, साइन x की पावर x, फिर है x cot x और प्लस log sin x। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल उत्तर हो गया।
तो प्रश्न को देखते ही पहचान जाएंगे हम कि भाई फलन की पावर फलन है। तो ये तो इस टाइप के हो गए, फलन की पावर फलन दे रखा है। फिर मैंने त्रिकोणमिति वाले गुणा के रूप में बताए थे, वो और देखो। जैसे आपका एग्जाम्पल 12 है और उसका फर्स्ट पार्ट दे रखा आपको y बराबर cos x डॉट cos 2x डॉट cos 3x। ठीक है, तो आगे भी हो सकता है। तो जब आपके पास त्रिकोणमिति फलन हैं वो 3 या 3 से ज़्यादा गुणा के रूप में मिले, 2 ही मिले तो हम सीधा कर सकते हैं, प्रथम फलन द्वितीय फलन वाले सूत्र से लगा सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास 3 या 3 से ज़्यादा गुणा के रूप में हैं तो हम यहाँ लघुगणक मेथड है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, दोनों पक्षों का लघुगणक लेने पर, तो यहाँ तो कितना बनेगा log y, और ये हो गया हमारा log cos x डॉट cos 2x और डॉट cos 3x। अब हमने ये पढ़ा था कि log m इंटू n क्या होता है, प्लस में हो जाता है log m प्लस log n। अब अगर हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है log a b c d, तो ये सारे log के साथ क्या हो जाएंगे, अलग अलग प्लस हो जाएंगे। कैसे, log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d। तो यही बात यहाँ है कि log है और log में 3 फंक्शन है वो किसके रूप में है, गुणा के रूप में है। तो इनको किसके रूप में लिख सकते हैं हम, प्लस के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो गया log y log cos x प्लस log cos 2x और प्लस का log cos 3x। यानी गुणा में है log में, उसको हम अलग अलग प्लस के रूप में लिख सकते हैं। इसका अध्ययन हमने लघुगणक प्रश्नावली 11वीं क्लास में है वो अध्ययन किया था और सूत्र लिखाई दिया। अब देखो, अब यहाँ से क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ये तो हो गया 1/y और dy/dx। अब log cos x, तो ये x है क्या, नहीं है, कुछ समय के लिए इसको x मान ले तो ये log x हो गया। log x का अवकलन क्या होगा, 1/cos x, और cos x का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का sin x। इसका तो हो गया, प्लस इसकी बात करें तो 1/cos 2x। अब cos 2x को भी cos x मान के करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के sin 2x, और फिर 2x का करेंगे तो इनटू में कितना आएगा 2, प्लस ऐसे इसकी बात करें तो 1/cos 3x माइनस के cos माइनस के sin 3x, और 3x का करूँगा तो डॉट में क्या आएगा 3। भाई यहाँ देखें 1/cos 2x, फिर cos 2x है तो उसको x मानते हुए cos x का करेंगे तो माइनस का sin x, x की जगह कितना है 2x रख दिया। फिर 2x का अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, x का 1 हो गया तो 2 बच गया, यहाँ 3 बच गया बस। अब यहाँ देखें 1/y dy/dx बराबर, यहाँ से तो कितना हो गया हमारे पास, माइनस का 10x, ये हो गया माइनस के 2 और 10x 10 2x, माइनस का 3 और ये हो गया 10 3x। अरे sin/cos x है वो 10 होता है। अब यहाँ से dy/dx है उसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये y इधर गुणा में आएगा, ये हो गया माइनस का 10x माइनस का 2 10x 10 2x माइनस का 3 10 3x। अब y का मान रख दो, y कौन है हमारा, cos x डॉट cos 2x डॉट cos 3x, और कोष्टक वाली वैल्यू ऐसी कैसी आ जाएगी हमारी, ये हमारा फाइनल उत्तर हो गया। तो ज़्यादा समस्या वाली बातें नहीं है।
तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 12। और टाइप दूसरा हो गया कि भाई त्रिकोणमितीय फलन है वो किसके रूप में मिलते हैं, आपको गुणा के रूप में मिलते हैं। तो हम लघुगणक मेथड का यूज करके जो गुणा में है उसको किस में यूज कर लिया, प्लस के रूप में लिख दिया। और प्लस के रूप में लिखने के बाद उसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। लिखें इसको। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अगला मेथड है लघुगणक का ही। अगर आपको ऐसा दे रखा है y बराबर रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स, और ये प्रोसेस कहाँ तक है, अनंत तक। तो ये x है, उसकी जगह अन्य कोई त्रिकोणमितीय फलन भी आपको मिल सकता है। ये सब पे रूट है, आगे तक चलता रहेगा ऐसे ही। तो ऐसी स्थिति अगर आपको मिलती है तब भी हम क्या कर सकते हैं, लघुगणक विधि का प्रयोग कर सकते हैं या फिर उसका वर्क करके कर सकते हैं। देखो अगर इसको मैं ऐसे ढक लूँ तो ये देखो y बराबर कितना है, रूट एक्स। तो फिर प्लस से क्या है, रूट एक्स। तो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ y बराबर रूट एक्स प्लस ये कौन है हमारा, अरे इसको देखें तो y का मान कितना है, रूट एक्स ही तो है। तो ये क्या आ रहा है, प्लस में रूट y। क्या हो गया, रूट y। रूट y कहाँ से आया, क्योंकि रूट एक्स तो y का मान है, लेकिन उस पर भी क्या चल रहा है हमारा, रूट। अब क्या करो, यहाँ से इसका या तो यहाँ से लघुगणक ले लो, अरे यहाँ से नहीं लेते हो, रूट को हटाना चाहते हो तो क्या कर दो, स्क्वायर कर दो इसका। तो वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया, एक्स प्लस वाई। वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया, एक्स प्लस वाई। अब क्या कर दो, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो 2y dy अपॉन dx, 2y dy अपॉन dx बराबर x का करेंगे 1, y का करेंगे dy अपॉन dx। ये मिला। dy अपॉन dx का मान ही तो निकालना है, 2y माइनस 1 dy अपॉन dx बराबर कितना हो गया, 1। तो dy अपॉन dx है, उसकी वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2y माइनस 1। ये हमारा क्या हो गया, अवकलन हो गया। अब देखो कंपटीशन के लिए अगर इस प्रकार के एग्जाम्पल आते हैं तो हम शॉर्ट ट्रिक से इसको कर सकते हैं। कैसे, अगर y बराबर आपके पास आता है fx का रूट प्लस fx का रूट और प्लस fx का रूट, कहाँ तक जाता है, अनंत तक जाता है। और उसका अगर आपको dy अपॉन dx पूछता है तो उसका हम कहेंगे f डैश x अपॉन 2y माइनस 1 होता है। क्या होता है, f डैश x और बट्टा 2y प्लस 1 होता है। कैसे, देखो यहाँ fx है, उसकी जगह कौन है, x है। fx का मान कौन है, x है। तो देखो x का अवकलन करेंगे कितना आएगा, 1, और ये नीचे कितना आया, 2y माइनस 1। कितना आया, 2y माइनस 1। जैसे मैं एक प्रश्न दूँ आपको, लेकिन आपको ये मेथड यहाँ अपने इसमें नहीं अप्लाई करना है, ये केवल मैं आपको कंपटीशन के लिए बता रहा हूँ। ये किसके लिए बता रहा हूँ, कंपटीशन में ही अप्लाई करोगे। ऐसा नहीं, ऐसा प्रश्न दिख गया और आप सीधा लिख के आ गए dy अपॉन dx बराबर f डैश अपॉन 2y माइनस 1, ये सूत्र लगा के उसका अवकलन करके। आपको यहाँ तो इस प्रोसेस से ही करना है, ये केवल मैंने कंपटीशन के पर्पज से बताया है। उसके लिए हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है f डैश x अपॉन 2y माइनस 1। अब देखो जैसे आपके पास ये दे दिया इसने, y बराबर साइन x का रूट प्लस साइन x का रूट और प्लस साइन x का रूट, कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक। तो इसका अवकलन पूछे आपसे dy अपॉन dx, तो fx की जगह कौन है, साइन x। साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x।
नीचे कितना आएगा 2y माइनस 1। ये हमारा क्या आ गया उत्तर। हाँ, उत्तर की जांच इस मेथड से कर सकते हो आप, उत्तर की जांच इस मेथड से कर सकते हो। देखो ऐसा प्रश्न देखो, साइन वाला है आपके साइड बुक में या लॉग वाला होगा कोई, साइन वाला है, 10वें का फर्स्ट पार्ट है। देखो यही उत्तर आता है क्या उसका, अभी चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, उसका ए पार्ट है, यही क्वेश्चन है आपके पास। क्या y बराबर रूट साइन एक्स प्लस साइन एक्स का रूट और प्लस साइन एक्स का रूट, कहाँ तक जा रहा है ये, अनंत तक जा रहा है। तो इसका आपको dy अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है, dy अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे y बराबर रूट साइन एक्स और प्लस का y। ठीक है, अब यहाँ से क्या करें, इसका वर्क कर दें। तो वाई स्क्वायर बराबर कितना आ गया, साइन एक्स प्लस वाई। यहाँ से हो गया 2y डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन एक्स का अवकलन करेंगे, कितना हो गया माइनस के साइन एक्स का कोस एक्स प्लस वाई का करेंगे तो कितना हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स वाले पद एक साथ करेंगे तो 2y माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना आ गया कोस एक्स। हमें किसका मान निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स का, तो ये हो गया कोस एक्स अपॉन 2y माइनस 1। देखो हमने भी यही कहा था कि ये आएगा कोस एक्स और माइनस के 2y और माइनस 1। तो लिखें ये क्वेश्चन नंबर 10 और उसका ए पार्ट है आपका। तो इस प्रश्नावली के भी एग्जाम्पल जो शेष रह गए उनको आप पढ़ोगे और प्रश्न है वो मैं करा रहा हूँ इसके। और देखें कुछ आपको करने हैं, कुछ मैं करवा देता हूँ, बाकी तरीका आप लोगों के समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है और उसका ए पार्ट है आपके पास y बराबर x की पावर y, x की पावर y। तो दिख रहा है फलन की पावर फलन है, तो दोनों पक्षों का क्या लेंगे लॉग, दोनों पक्षों का लघुगणक लेने पर यहाँ से कितना आएगा log y बराबर log x की पावर y। यहाँ से हो गया log y बराबर y log x, फिर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर प्रथम फलन ऐसे कैसे, द्वितीय का अवकलन डी वाई डी एक्स किसका log x का प्लस log x ऐसे कैसे, और डी वाई डी एक्स किसका y का। तो यहाँ से हो गया 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर y, इसका करेंगे तो 1 अपॉन एक्स प्लस log x और y का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स। ये हमारे पास स्थिति आ गई। अब यहाँ से क्या करो आप, जो डी वाई अपॉन डी एक्स वाले पद हैं उनको एक साथ ले लो। तो ये हो गया 1 अपॉन वाई माइनस के log x और ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना हो गया y अपॉन एक्स। अब इसका अगर यहाँ लघुत्तम लो तो 1 माइनस के y log x और बट्टा y डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर y अपॉन एक्स।
यहाँ से हमारा टारगेट है किसका मान निकालना, dy अपॉन dx का। तो ये y अपॉन x तो है ही हमारा, और ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, y अपॉन 1 माइनस के y log x। अगर इसको हम अंदर गुणा कराना चाहें तो dy अपॉन dx बराबर वाई स्क्वायर अपॉन x माइनस का एक्स वाई और log x। तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल उत्तर आ गया। और 6 का b है, वो आपको एग्जाम्पल है, वो ही सेम प्रश्न है हमारा, पीछे आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है। 6 का b है, वो है, उसमें प्लस है, इसमें माइनस है, तो प्लस माइनस का इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी वो इसका उत्तर आएगा जो आपके एग्जाम्पल का है। इसके बाद देखें 7वें का फर्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 7 और उसका ए। आपको दे रखा है y बराबर e की पावर x स्क्वायर e की पावर x क्यूब डैश डैश e की पावर x की पावर 5। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, y बराबर 5 तक लिख लेंगे पूरा, e की पावर x स्क्वायर e की पावर x क्यूब e की पावर x की पावर 4 और प्लस e की पावर x की पावर 5। तो साधारण सा अवकलन करना है इसका, तो dy अपॉन dx यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy, इसका भी dy dx e की पावर x, dy dx e की पावर x स्क्वायर, dy dx e की पावर x क्यूब और dy dx e की पावर x की पावर 4 और प्लस dy dx e की पावर x की पावर 5। dy अपॉन dx बराबर e की पावर x का अवकलन e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर है, तो e की पावर x का e की पावर x से करेंगे तो ये, और फिर x स्क्वायर का अवकलन और करेंगे, dy dx किसका, x स्क्वायर का, प्लस e की पावर x क्यूब और dy dx किसका करेंगे, x क्यूब का, प्लस dy dx e की पावर x की पावर 4 और dy dx किसका होगा, e की पावर x, ये x की पावर 4 का, और प्लस e की पावर x की पावर 5 और dy dx x की पावर 5 का। अब देखो dy अपॉन dx है, उसकी वैल्यू आ गई e की पावर x, e की पावर x स्क्वायर इसका करूँगा तो 2x, e की पावर x क्यूब इसका करूँगा तो 3x स्क्वायर, प्लस e की पावर x की पावर 4 और ये हो गया 4x क्यूब, प्लस e की पावर x की पावर 5 और x की पावर 4। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका फाइनल उत्तर आ गया, यानी नॉर्मल सा इसका क्या करना है, अवकलन करना है। इसके बाद इसका बी देखें भाई, 7वें का बी, ये लिख लें। क्वेश्चन नंबर 7 है और उसका बी। आपको दे रखा है y बराबर रूट ई और उसकी पावर रूट x। तो इसका भी सिंपल सा अवकलन करना है, dy अपॉन dx। तो पहले तो किसका करेंगे, पावर का करेंगे, यानी ये मान लिया x है, x की पावर कितनी है 1/2, तो ये हो गया 1/2 रूट ई और रूट x। अब क्या ये x है, क्या नहीं है, इसका मतलब अवकलन होना चाहता है किसका, e की पावर रूट x का। पहले पावर का किया, पावर का मतलब इसकी पावर आधी हो गई पूरे की, तो इसको x मानते हुए x की पावर 1/2, तो 1/2 और 1/x होता है। अब ये x है क्या, नहीं है, कौन है, e की पावर रूट x है, तो e की पावर रूट x का फिर से अवकलन करना है। तो यहाँ से देखें dy अपॉन dx बराबर 1/2 रूट e रूट x, e रूट x।
अब इसका अवकलन करेंगे तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है। फिर dy dx किसका होगा, रूट x का होगा। तो यहाँ से देखें dy अपॉन dx बराबर 1/2 रूट e रूट x, और ये हो गया e की पावर रूट x, और रूट x का करेंगे तो 1/2 रूट x। ये हमारा फाइनल उत्तर आ गया। तो यहाँ से इसको गुणा करके लिखना चाहें लिख सकते हैं 1/2 1/2 1/4। ये हो गया e की पावर रूट x बटा रूट x और रूट e की पावर रूट x। ये हमारे 7वें का b हो गया। तो एक तो 10वें का बी मैं करवा दूंगा, इसके बाद 8वें का बी है वो मैं करवा दूंगा। बाकी प्रश्न आप करने की कोशिश करना, आराम से हो जाएंगे। लिखें इसको। जैसे 8वें का फर्स्ट है, मैं हिंट दे देता हूँ। 8वीं का फर्स्ट है, उसमें आपको दे रखा है y बराबर cos x अपॉन log x। तो सिंपल सा है कि भाई अंश बटा हर के रूप में है, तो सीधा आपको dy अपॉन dx हर इंटू अंश का अवकलन, फिर माइनस अंश इंटू हर का अवकलन और बटा हर स्क्वायर। ये लो हो गया। अब इसका अवकलन लिख देना, इसका अवकलन लिख देना। तो dy अपॉन dx बराबर कितना हो गया, log x। cos x का कितना आएगा, माइनस साइन x, और माइनस cos x, और log x का कितना आएगा अपॉन x, और बटा कितना है log x का होल स्क्वायर। इसको और सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो। dy अपॉन dx इसके साथ x गुणा में और आ जाएगा, माइनस का x log x साइन x, माइनस का cos x। अब ये x कहाँ जाएगा नीचे, x log x का होल स्क्वायर। ये लो, छोटे छोटे प्रश्न है ये। ऐसे ही 8वीं का b देखो। 8वीं का b है, उसमें दे रखा है y बराबर रूट x की पावर रूट x की पावर रूट x। इसका मतलब y बराबर क्या मान लेंगे, रूट x की पावर कितनी हो जाएगी, y हो जाएगी। रूट x की पावर कितनी हो जाएगी, y। अब दोनों पक्षों का क्या ले लेना, इसमें log ले लेना। तो ये log है, y है वो कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और फिर उसका क्या कर देना आप, अवकलन कर देना। ऐसे ही 9वां प्रश्न है, तो 9 के a और b पार्ट हैं, वो दोनों आपको हल करने हैं। dy अपॉन dx आपको निकालना है। और 10वें का b है वो मैं करवा दूंगा। 10वें का b है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आ चुका है। और बाकी है वो हम क्या करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।